और डिफ़ॉल्ट मोड से मुझे याद आया, जब हम पीक परफॉर्मर्स को स्कैन करते हैं ना, तो डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क नाम का एक ब्रेन में एरिया होता है. नाउ दिस इज सेल्फ रेफरेंशियल. इट ऑलवेज टॉक्स अबाउट व्हाट यू कैन डू, व्हाट यू कांट डू, ऐसा होता है वैसा होता है. वो हमेशा सेल्फ रेफरेंशियल होता है. जो पीक परफॉर्मर्स होते हैं उसमें वो कम होता है या ऑलमोस्ट नहीं फायर कर रहा होता है, विच मीन्स सेल्फ डाउट नहीं आता. सेल्फ डाउट भी नहीं आता, और मैंने कल क्या किया था, उसने क्या कहा, इसने क्या सोचा, वो सब कुछ नहीं होता है. आई हैव ओनली टुमारो और टुडे, राइट नाउ, व्हाट इज द प्रेजेंट मोमेंट फॉर मी. एंड दैट्स द ब्यूटी व्हेन वी स्टडी द मेडिटेटर्स ऑल्सो. उसमें वो क्वाइट रहता है. DMN इज क्वाइटेंट. तो क्या करता है नेगेटिव टॉक ब्रेन को? It will just continuously put you in that loop of I cannot make this happen, ये नहीं होगा मुझसे. ये तो मैं बोल रहा हूँ, बट अंदर कुछ केमिस्ट्री चेंज होती है. सेम वही लिम्बिक is constantly overfiring. आपके फ्रंटल को शट कर देता है. The moment your prefrontal cortex is not available for all of this, ना, you can't progress in life. Life's progress is dependent on this prefrontal cortex की power. ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और लिम्बिक सिस्टम, भाई इसने दिमाग खराब. वही है फॉर्मूला, तो यही है. दैट्स वेरी सिंपलिस्टिक. ऑल्दो देयर आर 7 सेलियंस, देयर इज लॉट ऑफ नेटवर्क्स इन द ब्रेन. कॉम्प्लेक्सली अगर हम उसको स्टडी करने जाए तो देयर इज अ प्रोसेस, राइट? लाइक आई थिंक फर्स्ट मैं लाइफ में कुछ भी देखता हूँ तो वो मेरा साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है. एंड साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स जब फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स बन जाता है तब वो मेरी लाइफ की केमिस्ट्री चेंज करता है, राइट? एंड साइकोलॉजिकल इज prefrontal cortex, then limbic system, then there's a brain stem, then there's spinal cord, then there's gut, and then gut becomes intuition, and then that intuition becomes my physiology, and then it changes my life. Beautiful. आपने पूरी न्यूरोसाइंस बता दी. यही है actually. No, absolutely, you're right. This is it. It seems complex, but it is not. हम कॉम्प्लेक्स बना देते हैं. I was watching one clip of Andrew Huberman, and Huberman उसमें बोलता है कि जो लोग स्पाइसी खाते हैं उन लोगों का पेन टॉलरेंस बेटर होता है. अगर उनकी स्पाइस टॉलरेंस बेटर होती है, और बहुत सारे रिसर्चर्स ने देखी है कि जो स्पाइस टॉलरेंस कर सकते हैं ओवरऑल वो यूजुअली बाकी सारी चीज़ें भी टॉलरेंस कर सकते हैं. सो टेक्निकली इट्स लाइक इफ़ यू टॉलरेट योर सेल्फ एट वन लेवल विच इज़ लिटिल अनकम्फर्टेबल तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हारी बॉडी ने या तो उसको टॉलरेट करना सीख लिया, एंजॉय करना सीख लिया, या किसी चीज़ को कन्वर्ट करके इनटू अ पॉजिटिव फीलिंग बना दिया है. करेक्ट. देन कहीं भी और लाइफ में दूसरी भी चीज़ होगी तो यू विल बी मोर रेजिलिएंट, मोर टॉलरेंट, एंड तुम्हारा पेन टॉलरेंस कैपेसिटी बेटर होगी. Yes. तो स्पाइस की वजह से तुम्हारा ब्रेन ट्रेन हो रहा है to tolerate more pain at other places. Yes. So do you think that's true? No, क्या करता है ना, so spices समझते हैं कि वो there are many pain receptors and fibers. जब मैं थोड़ा सा टच होता है तो भी एक अलग फाइबर लेके जाता है सिग्नल. जब आप वो बर्न करते हो तो भी एक अलग फाइबर होता है. there are some small delta, छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं जो पेन कैरी करते हैं. तो जब हमने इंटरनली मेरे सॉफ्ट ऑर्गन में जब मैंने कुछ डाल दिया वर्सेस मैंने एक्सटर्नल अप्लाई कर दिया, तो all these are sensory pathways which are there going from the spinal cord into the brain. थैलेमस करके एक एरिया है ब्रेन में जहाँ पे ये सारी सेंसरी इनपुट्स जो है, इट्स लाइक अ लिटिल हाईवे. वो गाइड करता है कि मुझे फील कराना है कि नहीं कराना है. फाइनल जो फीलिंग वाला सेंटर होता है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे पैराइटल कॉर्टेक्स में होता है. अब वो आपकी पूरी जो सेंसेशन की हाइटेंडनेस है ना वो डिसाइड करेगी. ओ मुझे इतना छोटे से पेन में किसी लोग कोई लोग ओवर रिएक्ट करते हैं बिकॉज वो पैराइटल पे बहुत सारा सेंसेशन अपीयर हो गया है. तो वो सारा जो गाइडेंस मैकेनिज्म है ना वो थैलेमस डिसाइड करता है. तो अब मैंने बिकॉज स्मॉल छोटे डेल्टा फाइबर्स है जो मेरे अंदर है, when I start to eat spicy, they are getting disturbed, so those sensations are going in. Now thalamus makes a decision कि अरे यार ये तो बहुत intense signals आ रहे हैं, मैं भेजूँ कि नहीं भेजूँ. थोड़ा भेज के वो try करता है. Let's see what is happening. The next time it will say, oh send more, I'm okay. You know, the parietal cortex says I can handle more. तो ऐसे करते pain threshold, pain tolerance वगैरह बनता है. Now that was internal, but the body is such कि body को difference नहीं पता चलता है. जैसे वो visualization में नहीं पता चलता ना कि real था कि visualize था. So the body is unit says कि वो इसमें हो गया तो इस पे भी हो जाएगा. Then the body is trying to match it, you know. I have 3 more topics to cover. Yes. One is बिल्कुल. aura photography. Okay. क्या होता है ये? So aura पहले तो हम I'm not an energy expert, so मैं एकदम energy expert वाला आंसर तो नहीं दे पाऊंगी, लेकिन जितना हमने स्टडी किया है. बट मुझे बताओ अगर aura photography आप करते हो? हाँ करती
थी. So nowadays we have these fancy, अब तो आप Orla, अगर आप iPhone है ना, तो सिंपल सा ऐप आता है. You just click a picture and automatically it will show those energies. Orla करके AURL है. Okay. Very easily. क्या पता कर सकते हो मेरे बारे में उससे? So energy, आपकी energy body कैसी है? So उससे कुछ फर्क पड़ता है लाइफ में पता करने से? I mean energy is a very, अब हमें लगता है कि यही हम physical body है, but there is also ethereal body, causal body. There's so many layers to everything. So उस layer का आपको energy के द्वारा पता चलता है. So that's and it's important. मान आपने मेरा फोटो ले लिया, ठीक है. अब आप क्या ऑरला फोटोग्राफी की तो पता चल गया मेरा ऑरा क्या है, क्या फर्क पड़ेगा इससे? कम हो या ज़्यादा, उससे मेरी लाइफ में मुझे क्या? हाँ, because your mental processes are defining that energy. So अगर आप mentally focused हो, if you are very in tune, if you are this is there will be a nice picture which will be created. Essentially there are colors, there are patterns into it, which means कि आप disturb नहीं हो. अब आप practice कर रहे हो. Let's say I am doing a certain breath practice and my energy is changing and my mental focus is changing. So it is giving me a good validation कि जब मैं ये change करती हूँ तो मेरी energy की pattern भी change हो रही है. सिर्फ वैलिडेशन? yes. उससे कुछ होगा नहीं ना मेरी लाइफ? नहीं, लाइक फीडबैक मिलता है ना. सी योर ब्रेन गॉट अ फीडबैक. द मोमेंट आई सी अ पिक्चर, my brain will get the feedback to change. Now see, there are studies which have been done. अब accuracy तो तभी आएगी जब आप कोई भी चीज कंट्रोल, अब ये सारी जितनी भी साइंसेज है ना उसमें एविडेंस कम क्यों है? बिकॉज there's no head to head comparisons, you know, there's no proper evidence back trials. occult science नहीं बोलते हैं? हाँ, इसीलिए उसको occult science, कोई pseudo science भी बोलता है, कोई science beyond science भी बोलता है. But what is the harm in exploring? But कभी कभार अगर irrelevant information में जबरदस्ती accumulate करूँ ना तो और खराब भी होता है. Depends. तो मतलब ये ऑरा फोटोग्राफी वगैरह और मैं देख लूँ, पता चले मेरी लाइफ में 4 प्रॉब्लम चल रही हैं, ये देख लिया, मुझे लिखा कि मेरा ऑरा कम है और प्रॉब्लम चालू हो गई, इससे बेटर तो दूर रहे यार. लाइक लेट्स, जो साइंटिफिकली या मैजिकली जो हमें चीज़ पता है जैसे 100% चेंज आने वाला है, लेट्स डू दैट. Which is also a way to look at it, which is also a way of exploring. Now, not everybody can intellectually process things. We have to understand that every mind, every brain is different. किसी को energy और aura ज़्यादा समझ में आता है, तो let us help them in that way. हर बंदे को अलग अलग, क्योंकि अगर सब लोग सेम होते थे यार, इसीलिए आज भी स्कूलिंग सिस्टम से मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि भाई 30 बच्चे हैं, वो सब अलग अलग समझ रहे हैं, अलग अलग स्टडी कर रहे हैं, आप वही सेम चीज़ सबको एक ही उसमें पढ़ा रहे हो, कैसे चलेगा? एंड दैट्स वाई यू नो इन माई लिमिटलेस ब्रेन वी आर वेरी दिस कि आप अपनी स्टडिंग स्टाइल समझो, लर्निंग स्टाइल समझो, फैमिली डायनामिक्स समझो, आप रिलेशनशिप समझो, कम्युनिकेशन समझो, बिहेवियर, बिकॉज इट इज ऑल वेरी कस्टमाइज्ड. सो गिव कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस टू पीपल. True. Well, perfect. Thank you so much. It was pleasure having you. इतनी सारी बातें करी, मुझे मज़ा आ गया, मेरा दिमाग घूम रहा आधी जगह से. But thank you so much for doing this. I loved it. Thank you so much for calling me here. Gratefulness and gratitude. I cannot express my gratitude because A, to meet a peak performer, B, to do the scan. हम scan करेंगे अभी. and C, to talk about it so that lot of millions of people can get inspired. Thank you so much. Thank you. मैं सुना ब्रेन स्कैन भी करने वाले हो. हाँ, बिल्कुल. There you go. So ये है आपका recording जो eyes closed पे हमने किया था. We'll go first eyes closed and then we'll go eyes open. ठीक है? When I close my eyes, alpha आता है. So because ये eyes closed है, now look at this legend. You can see here the Z spot. This is your brain compared to another age and sex match standard. तो ये library से लिया जाता है. So anything red is high amplitude, anything blue is low amplitude. So somewhere between the gray and the green is a normative standard. So aapka, if you see the alpha is coming around green here, green and yellow. So slightly high alpha, which is coming when you are closing the eyes. So aise hi hona chahiye, which is perfectly okay. Rest, everything is almost in the normative standard. Now slightly these are dynamic. We had so much of conversation. So ye 5 ghante ke baad wala hai. But largely, sometimes this also remains as a fixed this, which explains जो आप बता रहे हो ना कि बस after a while there can be some tiredness which is there that comes from that slowing which is happening in the prefrontal cortex.
Otherwise, all the brain waves are perfectly fine. Now, look at this. This is beautiful. ये peak performers वाला वो है. आप देख रहे हैं face coherence, which is right here on this one. So there is absolutely no red lines or blue lines, which means there is no hyper connection or no hypo connection. Now, for perspective, let me show you some of the scans where you will realize कि वो hyper और hypo जब होता है, so what happens in the brain? This is very, very important because for most people, what happens is there is so much of crosstalk which happens. You know, mind एकदम बिल्कुल शांत ही नहीं रहता है. कुछ ना कुछ चल रहा होता है. So this signifies that I can be focused. You can be very well modulating your brain. जैसे चाहिए वैसा. You see this? Look at this face coherence. Whoa. This is a person who feels that what if the ceiling will collapse? What if my dog starts to fly? मतलब, you know, irrationality of the thoughts आते हैं. And look at this. This is also an eyes closed. बिल्कुल blue. There's no alpha which is there. There's no delta which is there. There's no theta which is there. The brain is only running on this high beta. This constant firing. So this is like a traffic jam in the brain. So and now coming back to yours, look at yours. So to give the perspective, so ये आसान नहीं होता है. This is a tough thing to have, you know. So that is one of the element required for a efficient functioning of the brain. Okay. So that's good. In my case, it's perfect. That's good. That's very good. And we have to maintain that. Acha, this is a very interesting score and an important one. ये PZ पे देख रहे हैं आप 10.5. अब ये जो होता है ना alpha peak. So between 8 and 12, the higher the alpha peak, the better it is for the functioning of the brain. Now normally हम 9.5 to 10 देखते हैं, 9 के आसपास ही देखते हैं. But largely जो एकदम very high peak performers होते हैं, उनका हम 12, 13, 14 भी देखते हैं. काफी सारे एथलीट्स में हम ये देखते हैं. People who are shooters, people who are parachute divers, jumpers वगैरह, because उनका somehow, you know, cognition we think is only complex problem solving, but it is also judgment, orientation, visuospatial में कैसे करना है. So a lot of all this also gets into this score. अब ये बहुत important होता है जब आप eyes open से close करते हो तो brain should modulate, and a lot of people cannot modulate this. This is very interesting. Now in the eyes open state, you are getting a lot of theta. Theta is like a creative, calm, very very relaxed type of a wave. जहाँ पे आप meditation जब आप करते हो तब आप theta में जाते हो. Now largely उल्टा होता है जब हम eyes बंद करते हैं and we are trying to go internal, that is when the theta comes in. This indicates the distractibility that you're talking about. तो हम theta और beta का ratio लेते हैं. तो आपके केस में वो theta और beta का ratio slightly high आएगा, and that's why when I'll give you a final report, you will see slight theta beta high. This itself is indicative of mind wandering. कि एकदम से काम कर रहे हैं, suddenly the mind will go off, and then you have to gather your thoughts and then come back. Now a lot of people in eyes open have a lot of beta which fires, or front में beta, मतलब they are always doing things. They don't make things happen. आपके case में, and that's why I will put this into the very good peak performers this, because आप वो beta या force से नहीं कर रहे हो. Your theta and your creative brain is only leading you into that. So your distractibility number 1 वाला answer आ गया, because there is an excessive theta. अगर if you are able to build 5 minutes of routine into building a little bit of beta, अगर हम उस ratio को ठीक कर लेंगे ना, life will be sorted. And for that, easiest to do is Tratak. So Tratak is like, watching a candle flame, or for that matter, even watching a Shri Yantra. If in the center of the Shri Yantra, 5 minutes, immediately ये जितना भी theta और beta का balance है ना, वो तुरंत आप 10-11 दिनों में you will start seeing the difference. Now when eyes open, you do get a lot of gamma again in the frontal part, which explains your ability to see beyond what other people can see. So you can plan, you can execute a certain things. ये अच्छी बात है. This gamma is very very good and helpful for us. So very nice. I should show you this person's gamma to understand in the perspective. Now she is a healer. So ये बहुत आसान quantified तरीका रहता है to just monitor and do all the changes that we want. So एक अच्छा सा वो हो जाता है. This is like a good benchmark, but amazing. As I said, 8 on 10 I'll give you for your brain, and that's beautiful. 10 on 10 चाहिए. बस कर देंगे, इसमें क्या है. So 30 के beyond देख रहे हैं आप? So everything, all this is like an entire brain which is wrapped in gamma.
So जब ऐसा हो जाता है ना, then all your functions are all opened at once. So a lot of people automatically कोई किसी problem से आया होता है, somebody has pain, somebody has arthritis, whatever it is, that healing happens because such an entire gamma ये जो होता है ना, it gives some special siddhis या powers भी देता है. And very 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 rare to find that entire brain is wrapped in gamma. So जब मैं ये देखती हूँ ना तो मतलब मजा आ जाता है because if you and me can also have that ना, so we will be at a God alone knows what level. So that I want to is, have that. I want to have that, when But alpha कम होगा ना उनका. हाँ अल्फा नहीं है ज्यादा, गामा पे ही काम चल रहा है सब कुछ. Executional capabilities और new ideas वो खत्म हो जाता है ना. Like you're always in a very relaxed and हाँ nice. उसमें क्या होता है ना, exactly very good and interesting point. उसमें क्या होता है, see they can think and absolutely make things happen. तो उनका वो manifestation ability इतना हो जाता है ना कि बाकी कुछ उनको लगता ही नहीं है, वो लोग अपने आप सामने से आ जाते हैं, things अपने आप हो जाती है. So that happens through the power of, जो हम literally manifestation का ये बोलते हैं ना उनकी. बट मेरे जितने भी लाइब्रेरी है ना उसमें ये सबसे टॉप गामा है. मतलब मैं जितनी बार ये देखती हूँ ना. अच्छा लेट मी शो यू ऑफ हिज हाइनेस ऑफ, उसका भी मैं दिखाती हूँ. नाउ लुक एट हिज ब्रेन, बहुत इंटरेस्टिंग ब्रेन है. थीटा, ओनली हाई एम्पलीट्यूड थीटा इन द एंटायर ब्रेन एंड जीरो बीटा, मतलब एब्सोल्युटली नो बीटा व्हाटसोएवर. तो दिस gives you the indication, which means कि वो, तो मैं उनको जब इंटरव्यू कर रही थी, same thing he was saying that Shweta, I can write a book in 5 minutes, I can create a project in 2 minutes. I mean, my speed of imagination and creativity is so high that बाहर output लाने के लिए मुझे problem होता है. So there are very interesting nuances of such brains as well. Interesting. So all in all, moral में ये बीटा को अपन थोड़ा बनाएंगे, थीटा बीटा को रेशियो को कम करेंगे, डेल्टा को पूरा बिल्कुल हटा देंगे, स्लीप एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर देंगे, त्राटक इंक्लूड करके ये सारा हो जाएगा. मैग्नीशियम आप कंटिन्यू करेंगे और हम योग निद्रा को स्लोली आपके उसमें ऐड कर देंगे. And an entirely new brain will emerge, and from Raj Shamani global this into, पता नहीं आगे क्या कहा जाओगे, but my blessings and my wishes are there with you. Thank you so much. Done. ये 3 महीने करने के बाद we'll do probably. बिल्कुल वापस एक फिर से करेंगे एंड देन प्री एंड पोस्ट वो करेंगे और सारे जो जितने डेल्टा है ना चेंज हुआ है उसको दिखाएंगे फिर. Done. Perfect. ओके बाय. थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. अब आपको 3 चीज़ें करनी है. सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने ही बेहतर और वैल्यूएबल गेस्ट हम ला पाएंगे आपके लिए. नंबर 2, मुझे कमेंट्स में बताओ इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा और क्या गंदा लगा, ताकि हम वो मिस्टेक्स रिपीट ना कर पाए. एंड कौन से ऐसे गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो वापस हमारे पॉडकास्ट पे, ताकि हम उन्हें लेके आएँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दे पाएँ. एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि one conversation can change someone's life. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.